हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेज उत्तरकाशी में। कक्षा 6 की एक्सरसाइज 5.1 प्रारंभिक आकारों को समझना। इसका पहला प्रश्न है, रेखाखंड की तुलना केवल देकर करने से क्या हानि होती है। तो ध्यान दें, होता क्या है, यदि हमारे पास दो रेखाखंड दे रखे हैं और इन दोनों की तुलना हमें करनी है, ठीक है, तो अगर हम केवल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है कि इसका अगर हम रूलर से इसको चेक करें कि कितना हो सकता है, मान लीजिए 4.2 हो सकता है, ये 4.3 हो सकता है। तो इसको केवल देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये दोनों कितनी लंबाई है। तो देखने से ये हानि हो सकती है कि जो पॉइंट का डिफरेंस है वो हम पता नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें हमेशा रेखाओं को नापने की आवश्यकता होती है। केवल देखकर हम इसको सही नहीं बता सकते। अगला प्रश्न है, एक रेखाखंड की लंबाई नापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। तो इसका सिंपल सा एक ही कारण है कि यदि हम किसी रूलर से रेखाखंड को नापते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसके नापने से देखिए, जैसे मान लीजिए 4.2 या 4.3 है, अगेन हम देखें इनके बीच में ये लाइन आती है, नापने पे 4.2 या 4.3 के बीच में ये लाइन आती है रूलर से, तो हम एक्यूरेट नहीं बता सकते। अब देखिए, डिवाइडर के जो दोनों सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। डिवाइडर के दोनों सिरे फिक्स होने की वजह से हम उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे पास ये डिवाइडर है, देख रहे हैं आप, अगर हम इस डिवाइडर से नापेंगे तो इसके दोनों सिरे क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, कोने क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम ऐसे नापेंगे, इसको ऐसे नाप के हम अगर स्केल पे रखेंगे तो स्केल से क्या हो जाएगा, स्केल से इसकी सही माप निकल जाएगी। सही माप निकालने के लिए हम इस डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, मैंने एक 0 पे रखा, एक ये रखा, तो ये होगा 5, देख रहे हैं आप, फिक्स निकल गया। जबकि रूलर से नापने पे हमें ये पता नहीं चल पा रहा है ढंग से कि ये है कितना। देखिए, थोड़ा ये 5 से आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो 5.1 और 5.0 के बीच में है। तो ये एक्यूरेसी नापने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं और ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। तो देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, रेखाखंड होता है क्या है, रेखाखंड रेखा का ऐसा भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। देखिए, दो अंत बिंदु हैं, ए और बी, ठीक है। ये यहाँ पे ना तो ए से आगे बढ़ेगा ना बी से आगे बढ़ेगा, तो ये रेखाखंड होता है। तो इसको हम पहला प्रश्न और दूसरा नंबर का प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्यों हम केवल देखकर इसको नहीं बता सकते, और दूसरा रूलर का प्रयोग हमें क्यों करना आवश्यक है।